हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम सभी भक्तों को। हरे कृष्ण गुरु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा मनीषा माता जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम माता जी। हरे कृष्णा एकता माता जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा सुलेखा माता जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रतिभा माता जी, दंडवत प्रणाम। एकता माता जी, दंडवत प्रणाम। मनीषा माता जी, आपको दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम सभी भक्तों को। दंडवत प्रणाम। प्रतिभा माता जी, आपको क्या हुआ है? मैसेज में मैंने देखा आंखों का प्रॉब्लम है, शायद ऐसा कुछ लिखा हुआ था। हरे कृष्णा। सब भक्तों को दंडवत प्रणाम। मनीषा माता जी, सुलेखा माता जी, प्रतिभा माता जी, दंडवत एकता प्रणाम। माता जी, हरे कृष्णा सुप्रभु सुप्रभु दंडवत दंडवत प्रणाम। प्रणाम। सुलेखा माता जी, श्याम प्रभु जी। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। सभी को दंडवत दंडवत प्रणाम। प्रणाम। हरे कृष्णा सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा अशोक प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा सुधा माता जी, प्रतिभा माता दंडवत जी, प्रणाम। आप गाने की स्थिति में हैं? हरे कृष्णा। जी गा सकती हूँ, पर चेहरा नहीं दिखा सकती। कोई बात नहीं माता जी। पीछे पीछे कौन बोलेगा? एकता माता जी बोलेंगे आप? आपकी टर्न है शायद। हाँ बोलूंगी भी। जी माता जी, आप शुरू कीजिए। धन्यवाद। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण गुरु जी के चरणों में दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्री श्री चौराग्रगण्य पुरुषाष्टकम्। ब्रजे प्रसीदं नवनीतचोरं गोपाङ्गनानां च दुकूलचोरम्। ब्रज मेरी आवाज आ रही है? प्रसीदं नवनीत चोरं गोपाङ्गनानां च दुकुलचोरम्। ब्रजे प्रसीदं नवनीतचोरं गोपाङ्गनानां च दुकूलचोरम्। ब्रज प्रसीदं नवनीत चोरं गोपाङ्गनानां च दुकुलचोरम्। अनेकजन्मार्जितपापचोरं चोराग्रगण्यं पुरुषं नमामि। अनेक जन्मार्जित पाप चोरं चोरगगण्यं पुरुषं नमामि। ब्रजे प्रसीदं नवनीतचोरं गोपाङ्गनानां च दुकूलचोरम्।
व्रजे प्रसीदं नवनीतचोरं गोपाङ्गनानां च दुकूलचोरम् श्रीराधिकाया हृदयस्य चोरं नवाम्बुदश्यामलकान्तिचोरम् श्रीराधिकाया हृदयचोरं नवाम्बुधश्यामलकान्तिचोरम् पदाश्रितानां च समस्तचोरं चोराग्रगण्यं पुरुषं नमामि पदाश्रितानां च समस्तचोरं चोराग्रगण्यं पुरुषं नमामि अकिञ्चनीकृतपदाश्रितं यः करुणम् हरे कृष्ण। माता जी आपकी आवाज नहीं आई। हरे कृष्ण, आपकी आवाज नहीं आई। अब आ हरे रही, कृष्ण। माता जी आवाज अब आ आ रही रही है? है। हाँ अभी आ रही है अभी आ रही माता जी। जी जी। अकिञ्चनीकृतपदाश्रितं यः करोति भिक्षुं बधि गेहहीनम् अकिञ्चन कृतं पदाश्रितं यः करोति भिक्षुं पथि गेहहीनम् केनाप्यहो भीषणचोरैरु दृष्टः श्रुतो वा न जगत्त्रयेऽपि केनपयोः भीषणचोरिदृग् दृष्टश्रुतो यान जगत्त्रयेऽपि व्रजे प्रसिद्धं नवनीतचोरं गोपाङ्गनानां च दुकूलचोरम् ब्रजे प्रसीदं नवनीतचोरं गोपाङ्गनानां च दुकूलचोरम् यदीयनामापि हरत्यशेषं गिरिप्रसारानपि पापराशिन् यदीयनामापि हरत्यशेषं गिरिप्रसारानपि पापराशिम् आश्चर्यरूपो ननु चोरयिदृग् दृष्टः श्रुतो वा न मया कदापि आश्चर्यरूपो ननो चोरयिदृग् दृष्टश्रुतो वा न मया कदापि धनं च मानं च तथेन्द्रियाणि प्राणांश्च हत्वा मम सर्वमेव धनं च मानं च तथेन्द्रियाणि प्राणस्य हत्वा मम सर्वमेव पलायसे कुत्र धृतोऽद्य त्वं भक्तिदाम्नासि मया निरुद्धः पलायस्य कुत्र धृतोधृत चोर त्वं भक्तिधाम्नासि मया निरुद्ध व्रजे प्रसीद्धं नवनीतचोरं गोपाङ्गनानां च दुकूलचोरम् ब्रजे प्रसीदं नवनीतचोरं गोपाङ्गनानां च दुकूलचोरम् छिनत्सि घोरं यमपाशबन्धं भिनत्सि भीमं भवपाशबन्धम् छिन्नसि घोरं यमपाशबन्धं भिन्नसि भीमं भवपाशबन्धम् छिनत्सि सर्वस्य समस्तबन्धं नैवात्मनो भक्तकृतं तु बन्धम् छिन्नसि सर्वस्य समस्तबन्धं देवात्मनो भक्तकृतं तु बन्धम्
व्रजे प्रसीद्धं नवनीतचोरं गोपाङ्गनानां च दुकूलचोरम् ब्रजे प्रसीदं नवनीतचोरं गोपाङ्गनानां च दुकुलचोरम् मनमानसे तामसराशि घोरे कारागृहे दुःखमये निबद्ध मनमानसे तामसराशि घोरे कारागृहे दुःखमये निबद्ध लभस्य हे चोरहरे चिराय स्वचौर्यदोषचितमेव दण्डम् लभस्य हे चोर हरे चिराय सचोर्य दोषोचितमेव दण्डम् व्रजे प्रसिद्धं नवनीतचोरं गोपाङ्गनानां च दुकूलचोरम् ब्रजे प्रसीदं नवनीतचोरं गोपाङ्गनानां च दुकुलचोरम् कारागृहे वससता हृदये मदीये मद्भक्तिपाशदृढबन्धन निश्चलासन् कारागृहे वस सदा हृदय मदीये मद्भक्तिपाश दृढबन्धन निश्चल सन् त्वं कृष्ण हे प्रलयकोटिशतान्तरे अपि सर्वस्य चोरहृदय नहि मोचयामि त्वां कृष्णा हे प्रलयकोटिशतान्त्रेऽपि सर्वस्य चोरहृदान्यः मोचयामि व्रजे प्रसिद्धं नवनीतचोरं गोपाङ्गनानां च दुकूलचोरम् ब्रजे प्रसीदं नवनीतचोरं गोपाङ्गनानां च दुकुलचोरम् हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। अभी उसका अनुवाद पढ़ती हूँ। इसका अनुवाद इस प्रकार है। ब्रज में प्रसिद्ध माखन चुराने वाले एवं गोपियों के चीर चुराने वाले, अपने आश्रित जनों के अनेक जन्मों के द्वारा उपार्जित पापों को चुराने वाले चोराग्रगण्य पुरुष को मैं प्रणाम करती हूँ। श्रीमती राधा के हृदय को चुराने वाले, नूतन जलधारा की श्याम कांति चुराने वाले एवं निज चरणाश्रितों के समस्त पाप ताप को चुराने वाले चोराग्रगण्य पुरुष को मैं प्रणाम करता हूँ, जो अपने चरणाश्रितों को निष्कंचन बनाकर मार्ग में घूमने वाले अनिकेत भिक्षुक बना देता है। हाय, ऐसा भयंकर चोर तो किसी ने तीनों लोकों में भी देखा या सुना नहीं, जिसका नाम मात्र लेना भी पर्वत के समान विशाल पाप समूह को भी समूल हर लेता है। ऐसे आश्चर्य रूप वाला चोर तो मैंने कभी कहीं देखा या सुना नहीं। हे चोर, मेरे धन मान इंद्रियां प्राण एवं सर्वस्व को हर कर कहाँ भागे जा रहे हो? क्योंकि आज तो तुम भक्ति रूप रज्जु धारण कर मेरे द्वारा रोक लिए गए हो, क्योंकि तुम यमराज के भयंकर पास बंधन को तो काट देते हो एवं संसार के भयंकर पास बंधन को विदीर्ण कर देते हो तथा सभी जनों के समस्त बंधन को काट देते हो, किंतु अपने प्रेमी भक्त के द्वारा रचे गए प्रेममय बंधन को तुम नहीं काट पाते हो। हे मेरे सर्वस्व चुराने वाले चोर रूप हरे, मैंने आज अज्ञान रूप अंधकार समुदाय से भयंकर एवं दुखमय मेरे मन रूपी कारागार में तुमको बंद कर लिया है। अतः अपनी चोरी रूप दोष को उचित दंड को ही बहुत समय तक प्राप्त करते रहो। हे मेरे सर्वस्व चुराने वाले कृष्ण,
मेरी भक्ति रूप पास के दृढ़ बंधन में निश्चल होकर मेरे हृदय रूप कारागार में सदैव निवास करते रहो, क्योंकि मैं तो अपने हृदय रूप कारागार से करोड़ों कल्पों में भी आपको विमुक्त नहीं करूंगा। इति श्री चौरागण्य पुरुषाष्टकम संपूर्णम। हरे कृष्ण। गुरु जी के चरणों में दंडवत प्रणाम, सभी भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। बहुत सुंदर माता जी, दोनों ने बहुत सुंदर गाया। हरे कृष्ण। बहुत सुंदर माता जी। हरि बोल। हरे कृष्ण माता जी, बहुत सुंदर। दंडवत प्रणाम सभी भक्तों हरि को। बोल माता जी, हरि बोल। हरे हरे कृष्ण। कृष्णा दंडवत प्रणाम सभी सभी भक्तों भक्तों के को दंडवत चरणों में प्रणाम। धन्यवाद। हरे कृष्ण। दंडवत प्रणाम। हरि सभी भक्त को धन्यवाद देंगे। कटकटी प्रणाम। हरे कृष्णा सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रवीण प्रभु जी, हरे कृष्णा। कृष्ण। सभी भक्तों को धन्यवाद प्रणाम। हरे कृष्ण। धन्यवाद सभी सभी भक्तों को भक्तों को, धन्यवाद। धन्यवाद। सब गुरु जी और कृष्ण की कृपा है और आप भक्तों का आशीर्वाद। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रतिभा माता जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। हरे सभी भक्तों कृष्णा को माता हरे जी, सब कृष्णा माता जी गुरु दंडवत जी को प्रणाम। दंडवत प्रणाम। गुरु जी को दंडवत प्रणाम, सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। प्रणाम। हरे कृष्णा हरे प्रभु जी, कृष्ण। हरे सभी कृष्णा भक्तों को भक्तों को धन्यवाद धन्यवाद प्रणाम। प्रणाम। हरे हरे कृष्ण। कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा हरे प्रभु जी, कृष्णा। दंडवत प्रणाम। कृष्ण धन्यवाद कृष्ण प्रणाम हरे गुरु हरे। जी। हरे हरे राम कृष्णा गुरु गुरु जी, जी धन्यवाद प्रणाम। हरे राम 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 हरे हरे। हरे दंडवत कृष्ण। गुरु प्रणाम जी गुरु जी। हरे कृष्ण। गुरु जी दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम गुरु जी। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण गुरु जी धन्यवाद। सभी भक्तों को धन्यवाद प्रणाम। गुरु जी धन्यवाद। सभी भक्तों को धन्यवाद प्रणाम। आपका चरण में कोटि कोटि प्रणाम गुरु जी। कोटि प्रणाम। हरे हरे कृष्णा हरे कृष्णा। ओके, किसी का माइक चालू है, माइक को बंद कीजिए। जगन्नाथ स्वामी। ओके, कुछ अनाउंसमेंट है? अशोक प्रभु कीजिए। जी गुरु जी, पावन चरणों में मेरा धन्यवाद प्रणाम 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 स्वीकार करें गुरु जी। कल गुरु जी सुश्री माता जी का बर्थडे था, शायद मेरे को ग्रुप से पता लगा है और बाद में काफी पता लगा है, इसलिए कल अनाउंसमेंट नहीं हो सकी। हम उनके सुखद जीवन के लिए और स्वस्थ सुंदर और सुखद जीवन के लिए, भक्तिमय जीवन के लिए मंगल कामना करते हैं। दूसरा गुरुजी, मोहित प्रभु पूर्ण प्रभु जी के माता पिता के स्वास्थ्य ठीक नहीं है, हम उनके स्वास्थ्य के लिए भी परमपिता परमात्मा से मंगल कामना करते हैं। सुश्री माता जी की पुत्री का स्वास्थ्य भी ठीक नहीं है, उनके स्वास्थ्य लाभ के लिए हम सब भक्तों से आशीष की कामना करते हैं। और सुश्री माता जी भी ठीक नहीं है, उन्हें कुछ शायद मानसिक परेशानी है, तो हम उनके स्वास्थ्य के लिए भी मंगल कामना करते हैं। आज मनाली माता जी का जपा क्लास में आती हैं, जो सुबह मनाली माता जी आती हैं और गीता क्लास में भी आती हैं, उनकी तबीयत काफी खराब है, हम उनके शीघ्र स्वास्थ्य के लिए मंगल कामना करते हैं। प्रतिभा माता जी के समस्त परिवार को आंखों का संक्रमण हो गया है गुरुजी, और सबसे ज्यादा प्रभावित हमारी उत्कृष्ट भक्त प्रतिभा माता जी ही हैं। हम समस्त परिवार के लिए स्वास्थ्य के लिए और स्वस्थ होने के लिए परम पूज्य श्री लाल प्रभुपाद जी, परम पूज्य श्री राधानाथ स्वामी महाराज, समस्त वैष्णव आचार्यों, हमारे गुरुदेव के चरणों में और समस्त भक्त वर्ग के चरणों में प्रार्थना करते हैं कि उनको आशीष दें, जिससे वे स्वस्थ लाभ लें और शीघ्रता से भक्ति में ज्वाइन करें। हरे कृष्णा गुरु जी, धन्यवाद प्रणाम। ओके, हरे कृष्णा। तो हम 3 बार हरे कृष्ण महामंत्र बोलते हैं। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। हरे हरे राम 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 हरे राम हरे 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 राम हरे राम हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण हरे हरे कृष्ण हरे राम हरे हरे राम राम हरे राम हरे राम हरे राम कृष्ण कृष्ण हरे हरे। हरे राम गुरु जी को दंडवत प्रणाम, सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा गुरु जी दंडवत प्रणाम, हरे सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण कृष्ण गुरु जी दंडवत प्रणाम, सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। तो अभी हम आगे बढ़ते हैं।
जी, तो आज किसका टर्न था बताने का? आज रेखा पायल माता जी का वो है जी, राम है जी। रेखा माता जी, आपने ज्वाइन किया हुआ है। हरे कृष्णा। रेखा पायल माता जी, हरे कृष्णा। जी नहीं है तो रहने नहीं, दीजिए। ज्वाइन तो किया है गुरु जी। ओके, नहीं है सर। जी ज्वाइन नहीं, वो पंडाली माता। आवाज ब्रेक हो रहा है गुरु। गुरु जी आपकी आवाज ब्रेक हो रही है। डब्बा दाखल मेरा उठा जी फोन है कोई छोटा में गेम खेला एवं हम सारे स्कूल होगा ज्ञानस्य ज्ञान जगन्नाथ स्वामी माता को बुक कर लीजिए। क्षमा करना गुरु जी, आवाज नहीं आ रही। आवाज नहीं आ रही, आएगी आएगी। हरे कृष्ण। जी, तो अभी आ रही है आवाज मेरी? हरे कृष्ण हरे जी कृष्ण। गुरु जी, अब आ रही है। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। मुखं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणम्। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांता नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयामुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवतीरुत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। ओके, हरे कृष्णा। सबका स्वागत है सत्र में। दंडवत प्रणाम सर। हरे कृष्ण। ओके, तो कल हमने चर्चा की थी इसके बारे में। कोई मुझे संक्षिप्त में बता सकता है? फिंगर को रेज कीजिए। जी, तितली मिश्रा बोलो।
हरे कृष्णा गुरु जी, दंडवत प्रणाम, सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। आपने विदुर जी के बारे में बताया था कि विदुर जी जो थे वो यमराज के अवतार थे और उनका जन्म कैसे हुआ यमराज का धरती पर विदुर जी के रूप में, उनकी कथा आपने बताई थी कि एक बार क्या हुआ था, मांडुक मुनि की कथा बताई थी आपने। मांडुक मुनि के आश्रम में कुछ चोर भाग करके आए, जिसकी वजह से राजा के जो लोग आए थे पकड़ने के लिए उस चोर को, उसने समझा कि शायद मांडुक मुनि ने उन्हें छुपा करके रखा है और उस गलत फहमी के लिए वो उनको बंदी बना करके ले गए और राजा ने उन्हें सजा सुना दी कि इन्हें सूली पर चढ़ा दिया जाए, क्योंकि वो चोरों को शरण दे रहे थे। जब उन्हें सूली पर चढ़ाया गया, सूली पर चढ़ाने की सजा दी गई मांडुक मुनि को, तो चढ़ाया गया तो उस पर उन्होंने अपने शक्ति के कारण उनको कुछ हुआ नहीं, पूरी सूली की सजा समाप्त हो गई, पर सूली में क्या होता है कि पूरा कट जाता है शरीर, पर उनको साथ कुछ भी नहीं हुआ। फिर राजा को समझ में आया, सारी लोगों को समझ में आई, तो फिर उनसे उन्होंने क्षमा मांगी कि हमसे बहुत बड़ा अपराध हो गया है, हमें क्षमा कर दीजिए मुनि, हम समझ नहीं पाई कि आप इतने बड़े सिद्ध महात्मा हैं। तो फिर वो राजा मांडुक मुनि ने उन्हें क्षमा करके फिर चले आए। फिर वो सीधे यमलोक पहुंचे। यमलोक आकर के उन्होंने ये समझ नहीं पा रहे थे कि आखिर मुझे कौन से ऐसे मैंने जुर्म किया जिसकी जिसकी वजह से मुझ पर इतना बड़ा लांछन लगा और मुझे सूली की सजा का ये दिया गया। भले ही मैं अपने तप की वजह से नहीं पा पाया, लेकिन मुझे मिला तो सजा। इसके लिए वो यमराज से गए पूछने के लिए, आखिर मुझे बताओ, मुझे ये दंड दिया किस कारण आपने? तब यमराज ने बोला कि क्षमा कीजिए गुरु जी, पर आपको बचपन में जब आप छोटे वर्ष के कम आयु में थे, शायद ये 7 या 8 वर्ष की आयु में, आपने एक छोटे से फतिंगे के पूंछ को आपने शायद कुछ काटा था या कुछ ऐसा किया था, उसकी वजह से वो सजा आप पे बन गया, वो दोष आप पे बन गया और उस दोष के लिए हमने ये सूल की सजा आपको दंड के प्रावधान के रूप में दिया था। तो फिर ये मांडुक मुनि बहुत ही गुस्सा होते हैं और क्रोधित होकर के बोलते हैं कि मैं तो उस समय नादान बालक था, और आपको भी पता है कि हमारे शास्त्र में वो 5 या 8 वर्ष की आयु में की गए अपराध को अपराध नहीं माना जाता है, जब तक कि बच्चा को थोड़ा इतना समझ में नहीं आए कि क्या सही है और क्या गलत है। आपने उस बचपन के किए गए मेरे जुर्म के लिए इतनी बड़ी सजा मुझे दी है, तो मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि तुम्हें क्या मनुष्य रूप में शायद पृथ्वी पर अवतरित होना होगा, या फिर ऐसा ही कुछ श्राप उन्होंने दिया मांडुक मुनि ने यमराज को। तो फिर उसके बाद ओके शायद यमराज का ही जन्म हुआ था विदुर जी के रूप में धरती पर। हरे कृष्णा गुरु जी, कुछ गलती हो गई हो तो माफ ठीक कर है दीजिएगा। जी, ओके, धन्यवाद। हरे कृष्ण जी। ओके, तो अभी हम आगे बढ़ते हैं। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, गुरुदेव की जय। तो अभी हम श्रीमद् भागवतम के सत्र को शुरुआत करते हैं। तो हम 13वें अध्याय के कितने श्लोक हमने कल कवर किए थे? 4 किए थे गुरुजी। 4 किए थे। ओके, 4 श्लोक हुआ था गुरु जी। तो आज हम 5वें श्लोक से शुरू करते हैं जी। 5वें श्लोक में बताया गया है कि जैसे उनको पता चला कि विदुर जी आए हैं, तो वह तुरंत जितने भी राज दरबार के सदस्य थे, ये सारे बहुत प्रसन्न हुए और इतने प्रसन्न हुए कि सूत गोस्वामी कहते हैं कि मानो उनके शरीर में प्राण आए हो। तो इतना वह प्रेम करते थे सभी विदुर जी से। तो उसके बाद धृतराष्ट्र, गांधारी, कुंती महारानी, सुभद्रा, द्रौपदी, सबका वर्णन यहाँ पर आता है कि वह तेजी से दौड़कर चले जाते हैं दरवाजे की तरफ, उनका ग्रीट करने के लिए। ग्रीट मतलब उनको आदर आतिथ्य करने के लिए। तो वे सब परम प्रसन्ना पूर्वक उनके निकट गए, मानो उनके शरीरों में फिर से प्राण का संचार हुआ हो। उन्होंने एक दूसरे को प्रणाम किया और गले मिलते हुए एक दूसरे का स्वागत किया। तात्पर्य में प्रभुपाद लिखते हैं कि चेतना के अभाव में शरीर के अंग निष्क्रिय रहते हैं। चेतना मतलब जो चेतना जी, चेतना का अभाव जब होता है तो शरीर के सारे अंग निष्क्रिय, कोई कार्य नहीं करते हैं, ना भूख लगती है ना प्यास लगती है। लेकिन जब चेतना वापस आती है शरीर में तो सारी इंद्रियां सक्रिय हो उठती है, इंद्रियों में जान आती है, फिर भूख लग जाती है, प्यास लग जाती है। अब अभी अगर हमारे शरीर से आत्मा निकल गया तो हमको दोपहर में भूख लगेगी क्या?
शाम को भूख लगेगी, नींद आएगी, कोई टेंशन भी आएगा क्या? कुछ नहीं आएगा, है ना। तो अभी ये सब क्यों हो रहा है? क्योंकि हमारे शरीर में आत्मा है, सक्रिय है। तो कौरव परिवार के लिए महात्मा विदुर इतने प्रिय थे कि राजमहल में उनकी अनुपस्थिति की तुलना निष्क्रियता से की गई थी। सभी लोग उनके तीव्र वियोग का अनुभव कर रहे थे, तो वो वापस आ गए तो सबको खुशी हो गई। छठे श्लोक में ये बताया गया है कि चिंता तथा लंबे वियोग के कारण वे सब प्रेम विवश होकर रुदन करने लगे। चिंता और प्रेम, तो रोने लगे, है ना। तब राजा युधिष्ठिर ने उनके बैठने हेतु आसन की व्यवस्था की और उनका सत्कार किया। तो अचानक कोई व्यक्ति हमारे घर में प्रवेश करते हैं काफी दिनों के पश्चात, तो हमें आंखों से आंसू आते हैं उनको देखने के, है ना, देखते हुए जी। ऐसे कितने लोगों के साथ ऐसा हुआ है कि कई दिनों के पश्चात आप अपने प्रिय व्यक्ति को वापस आप देखते हो, है ना, बचपन में हो या जवानी में या शादी के बाद हो, तो आपके आंखों से आंसू आ जाते हैं जी। ओके, हाँ जी। तो ये आंसू होते हैं वह हमारे आसक्ति के कारण स्वरूप होते हैं, है ना। और अगर आध्यात्मिक जो नाता होता है उससे जो आंसू आते हैं वह विरह, उसको विरह कहते हैं, है ना। जैसे गोपियां है, हमेशा रोती रहती थी, लेकिन उस रोने में दिव्य सुखों की अनुभूति होती है। हमारे रोने में तो और टेंशन ही बढ़ जाता है, बराबर है। हम जब रोते हैं किसी को देख के तो टेंशन ही ज्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि आसक्ति बहुत डीप रूटेड हो जाती है ना जी। 7वें श्लोक में अभी हम प्रवेश करते हैं, है ना। आप में से कितने लोगों ने अभी तक भागवतम नहीं लिया है, भागवतम नहीं है? फिंगर को रेज कीजिए। भागवतम लिया ही नहीं है जी, अभी कीजिए ताकि पता चलेगी। ओके, काफी भक्त हैं जो भागवतम नहीं लिए हैं, तो अभी मैं आपको क्या कहूँ मुझे समझ में नहीं आ रहा है। आप भागवतम को ले लीजिए, क्योंकि अगर कोई आपको कह रहा है भागवतम आवश्यक है, भागवतम और विग्रह में कोई भेद नहीं है। और जो मैं पढ़ रहा हूँ, है ना, तो स्वयं भगवान हम पे प्रसन्न तभी होते हैं जब हमारे घर में भगवती है ना। तो इसके लिए हमको भागवत लेना चाहिए, बहुत जरूरी है। तो ज्यादा पैसे नहीं है, 600 रुपीज है, 600 रुपये में भागवत का पहला स्कंद आता है ना जी। तो इतना पैसा आप इकट्ठा मत कीजिए और थोड़ा सा पैसा खर्चा करने की कोशिश कीजिए, 600 रुपीज। 7वें श्लोक में हम एंट्री करते हैं। जब महात्मा विदुर ठीक से भोजन कर चुके, है ना, पहले भोजन कराया उनको, फिर विश्राम कर लेने पर उनको आसन पर बिठाया गया, तब राजा ने उनसे बोलना शुरू किया। और सारे लोग वहां पर आए थे, क्योंकि सबको जिज्ञासा थी, कहाँ विदुर जी कहाँ रह रहे थे, उन्होंने इतने साल क्या किया, सब सुनना चाह रहे थे। तो सभी पारिवारिक सदस्यों ने महात्मा विदुर का गले मिलते हुए सत्कार किया, है ना। तो गले मिलना ये बहुत स्वाभाविक लक्षण है, गले मिलने से प्रेम और उदित होता है। तो अभी क्या बोले युधिष्ठिर महाराज? तो युधिष्ठिर उवाच, महाराज युधिष्ठिर ने कहा, हे चाचा श्री, चाचा श्री। तो यहाँ पर संस्कृत में शब्द कौन सा है? चाचा श्री। ओके, श्री, तो हे चाचा श्री, हाँ आपसे, हे चाचा श्री, क्या आपको कि आपने किस प्रकार सदा हमारी माता, हम सबकी समस्त
प्रकार की विपत्तियों से रक्षा की है। आपके पक्षपात ने पक्षियों के पंखों के समान हमें विषपान तथा अग्निदाह से बचाया है। तो महाराज युधिष्ठिर को सब पता था कि हमारी माता है, उनकी माता कौन थी? कुंती महारानी। तो कुंती महारानी की रक्षा भी उन्होंने की और अनेक प्रकार की विपत्तियों से रक्षा की। कहा जाता है कि भीष्म पितामह और विदुर ये दोनों ही लोग पांडवों से फेवरेबल थे, लेकिन भीष्म पितामह भी कुछ कर नहीं सके ज्यादा, लेकिन विदुर जी ने बहुत सहायता की। तो यहाँ पर दो विपत्तियों का उल्लेख है, पहला है विषपान और दूसरा है अग्निदाह। तो अल्पायु में ही पांडु की मृत्यु हो जाने से उनके छोटे छोटे पुत्र तथा विधवा स्त्री परिवार के ज्येष्ठ सदस्यों द्वारा, विशेष रूप से भीष्मदेव तथा महात्मा विदुर द्वारा संरक्षण प्राप्त करते रहे। पांडवों की राजनीतिक स्थिति के कारण महात्मा विदुर उनका थोड़ा बहुत पक्षपात करते रहते थे। यद्यपि महाराज धृतराष्ट्र भी महाराज पांडु के छोटे छोटे बालकों के प्रति समान रूप से सचेष्ट रहते थे, लेकिन वे उन षड्यंत्रकारी दलों में से एक थे जो पांडु के वंशजों को नामो निशान मिटा देना चाहते थे। तो महाराज धृतराष्ट्र का जो षड्यंत्र है, इसको कौन समझते थे? महात्मा विदुर। विदुर जी बराबर समझते थे कि मेरा जो भाई है अंधा है, उसके मन में क्या चल रहा है। तो इस तरीके से तो वो हमेशा पांडवों के पक्षपाती थे विदुर जी। और दुर्योधन है, यह हमेशा षड्यंत्र रचाता था, है ना। और हम सबको पता है कि जब लाक्षागृह में आग लगाने का जब प्रस्ताव सम्मिलित हो गया था, धृतराष्ट्र ने उसके लिए ग्रीन सिग्नल दिया था और शकुनी, दुर्योधन और विलोचन करके एक उनका सैनिक था जिन्होंने आग लगाने का उनके ऊपर कार्यभार सौंपा गया था अमावस्या की रात को। और उस समय विदुर जी ने युधिष्ठिर महाराज को म्लेच्छ भाषा में कुछ बोला था। क्या बोला था कि जो चूहा होता है, मूषक है ना, वो किस तरह से अग्नि में बच सकता है? तो जब वह जमीन में खुदाई करता है ना, तो वह अग्नि से बच सकता है। तो ऐसे कुछ अंग्रेजी लैंग्वेज में, है ना, संस्कृत भाषा नहीं थी तभी, दूसरी भाषा में उन्होंने कहा था, कोड लैंग्वेज बोलते उसको, है ना। तो युधिष्ठिर महाराज हमेशा सोचते रहे कि विदुर जी ने क्या मुझे कहा है, क्या कहा है, क्या कहा है। तो मूषक मतलब चूहा, तो चूहा अगर अग्नि के में फंस गया है तो कैसे वो जीवित रह सकता है? अगर चूहा है, अग्नि में फंस गया है, तो कैसे जीवित रह सकता है? जमीन में घुसकर, जमीन में बिल बनाकर, जी, जमीन के अंदर बिल बनाकर, है ना जी। तो हम में से किसी ने ऐसा सुना है क्या, किसी के घर में आग लग गई और उसने जमीन में खुदाई की और वह सुरक्षित हुआ? ऐसा मनुष्य क्यों नहीं कर सकता ऐसा? क्योंकि मनुष्य के पास वह उतना समय भी नहीं होता है और उतना सामर्थ्य भी नहीं होता है। लेकिन चूहा होता है, वह आसानी से जमीन के अंदर बिल बनाकर अपनी रक्षा कर सकता है। तो जैसे लाक्षागृह में इन्होंने एंट्री की थी, है ना, तो युधिष्ठिर महाराज ने कहा कि हम यहाँ पर असुरक्षित है, और तभी विदुर दो लोगों को भेजते हैं। किसके लिए भेजते हैं? सुरंग बनाने के लिए, है ना। तो 8-10 दिन वो सुरंग बनाने का काम करते हैं।
और उसके बाद जब आग भीम स्वयं लगाते हैं और विलोचन को भी उसमें डाल देते हैं, पुरोचन को, और वो भी भस्म हो जाता है। और उसी समय एक भिल्लनी आई रहती है वहां पर अपने 5 पुत्रों के साथ, वो भी वहां पर जल के भस्म हो जाती है। तो सबको लगता है कि ये भिल्लनी मतलब कुंती माता है, और भिल्लनी के जो पुत्र थे 5, वो 5 पांडव थे। तो वो जब मर जाते हैं तो सब लोग झूठे आंसू, सब लोग मतलब धृतराष्ट्र ये झूठे आंसू बहाता है, मेरी कुंती चली गई, पांडव चले गए, मेरे पांडु के वंशज चले गए। और उसके अंदर है वह बहुत प्रसन्नता हो रही थी। तो इस तरीके से, लेकिन किसको पता था पांडव जीवित है? विदुर महाराज। विदुर जी को पता था, महाराज है ना? कृष्ण को। हाँ, विदुर जी को पता था, हाँ, कृष्ण को भी पता था, है ना? जब बलराम जी कहते हैं चलो हमको हस्तिनापुर जाना है, पांडवों के शव को हमको रोने के लिए, तो कृष्ण कहते हैं बलराम को कि आप भी ये मानते हैं कि पांडव मर गए हैं? ऐसा पूछते। तो उसका फिर रहस्य कभी वो प्रकट होता है जब द्रौपदी का स्वयंवर होता है ना? उस समय जब वो निशाना भेजते हैं मछली, घूमती हुई मछली का, उस समय वो सबको पता चलता है कि ये कौन है, ये अर्जुन है ना? अर्जुन। हाँ, उस समय फिर सबके आंखें से खुल जाती है ना? तो महाभारत में ये सारा वर्णन आता है। ओके जी। तो इस तरीके से दुर्योधन हमेशा पांडवों को क्षति पहुंचाने का प्रयास करता था, और विदुर जी हमेशा उसको बचाते थे। तो दुर्योधन उन्हें शूद्रानी पुत्र कहकर उनका अपमान किए थे। यद्यपि किसी की दादी के विषय में मजाक करना कोई नई बात नहीं है, तो महात्मा विदुर की माता शूद्रानी होते हुए भी दुर्योधन की दादी लगती थी, और कभी कभी दादी तथा नातियों के बीच ऐसा मजाक चलता है, क्योंकि यह, लेकिन महात्मा विदुर को बुरी लगी ये बात, क्योंकि इसे प्रत्यक्ष अपमान के रूप में ग्रहण किया गया। और जैसे ही अपमान हो गया, विदुर जी ने क्या किया? विदुर जी ने अपने मंत्री पद का त्याग किया, और वो कहाँ चले गए? वानप्रस्थ आश्रम में चले गए, है ना? जिस घर में ज्यादा अगर तीखे शब्द हमको सुनाई देते हैं, है ना, तो हमें क्या करना चाहिए? हमें क्या करना वानप्रस्थ। चाहिए? वानप्रस्थ लेना चाहिए उस घर में, समझने का कि अभी हमारा समय हो गया है ना? हाँ, लेकिन ये कभी होगा जब आप 50 साल को क्रॉस करेंगे, तभी हो सकता है ना? और वो कौन देते हैं तीखे शब्द? जब बेटे का शादी होता है, बहू आती है, तो तीखे शब्द सुनने शुरू हो जाते हैं ना? तो समझने का कि अभी मेरा समय आ गया है, मैं वृंदावन जाके अपना भजन करूं। ओके। तो भारत में वृंदावन, हरिद्वार, जगन्नाथपुरी आध्यात्मिक उन्नति करने के इच्छुक हैं, वो लोग वहां पर चले जाते। प्रभुपाद लिखते हैं कि वहां पर अन्न क्षेत्र चलाए जाते हैं, खाने की कोई सुविधा असुविधा नहीं होती है, लेकिन खाने में क्या मिलता है? पनीर पकोड़े सब्जी ऐसे मिलती है क्या? ऐसा नहीं मिलता है ना? आप जाओगे वृंदावन में तो वहां पर केवल आपको, है ना, एक खिचड़ी, उसके बाद दाल राइस, इतना ही मिलेगा, है ना? जी। 10वें श्लोक में अभी हम जाते हैं। हे प्रभु, आप जैसे भक्त निश्चय ही साक्षात तीर्थ स्थान होते हैं, क्योंकि आप श्री भगवान को अपने हृदय में धारण किए रहते हैं, अतएव आप समस्त स्थानों को तीर्थ स्थानों में परिणत कर देते रहते हैं। ये बहुत सुंदर श्लोक है, इसको हमको याद करना चाहिए। भवत विधा भागवता तीर्थभूता स्वयं विभो, तीर्थि कुर्वन्ति तीर्थानि स्वान्तस्थेन गदाभृता। हाँ, तो युधिष्ठिर महाराज विदुर जी को क्या कह रहे हैं? विदुर जी को कह रहे हैं कि आप कैसे हैं? आप साक्षात तीर्थस्थान है। क्या है? तीर्थस्थान। तीर्थस्थान का अर्थ क्या है? जहां पर लोग अपने पाप धोने के लिए जाते हैं ना। कई लोग भारत में, कई लोग तीर्थस्थान में क्यों जाते हैं? जी बताइए, भारत में हम तीर्थस्थल क्यों जाते हैं? फिंगर को रेज कीजिए।
भारत में हम तीर्थस्थली क्यों जाते हैं? जी जी, एकता सोमानी जी। हरे कृष्णा गुरु जी, दंडवत प्रणाम। हम वहाँ पे अध्यात्म मुक्ति करने के लिए और अपने वहाँ पे मतलब अपने पाप धोने के लिए, पुण्य करने पाप के लिए, धोने के लिए जाते हैं हाँ, जी। और पुण्य मोस्टली करने के हम लिए भी जाते हैं। पुण्य करने के लिए जाते हैं और पाप धोने के लिए जाते हैं। ओके, मैक्सिमम लोग वहां पर पाप धोने के लिए जाते हैं। आप में से कितने लोगों ने सुना है कि अभी हम बूढ़े हो गए हैं, बचपन से अभी तक बहुत पाप किए होंगे, है ना, तो थोड़ा सा पाप का भार हल्का करने के लिए ना, बेटा मुझे जरा हरिद्वार की टिकट निकाल के दे दो, जरा गंगा स्नान होके आती हूँ मैं, या गंगा स्नान होके आता हूँ, या हम दोनों अभी चले जाते हैं। हाँ, कितने लोगों ने ऐसे सुना है आप में से? हाँ, बहुत लोगों ने ऐसे सुना होगा। हमारे ही घर में ऐसे सुनता है ना, तो जी काफी लोगों ने सुना होगा जी। तो अभी हम देखेंगे कि असली तीर्थ स्थान क्या होता है। ठीक है, तो ये आज हमारा ये पूरा जितने भी 15-20 मिनट है, तो आज हम 10वें श्लोक तक ही रहेंगे, क्योंकि ये सुंदर इसका तात्पर्य है। तो प्रभुपाद लिखते हैं कि भगवान की सर्वव्यापकता का अनुभव महात्मा विदुर जैसे अनन्य भक्तों द्वारा किया जाता है। जिस प्रकार बिजली के बल्ब में बिजली प्रकट होती है, होती है क्या नहीं? अगर आप देखोगे, जैसे ही आप बटन ऑन करते हो, है ना, आपके लाइट का बोर्ड का, तुरंत बिजली है वो प्रकाशित होती है। उसी तरीके से जब महात्मा विदुर जैसा शुद्ध भक्त भगवान की उपस्थिति को सर्वत्र अनुभव करता है, वह प्रत्येक वस्तु को भगवान की शक्ति में देखता है ना। अभी जब लाइट जब जलती है, तो आप में से कितने लोग ये सोचते हैं कि ये जो वायर के अंदर जो इलेक्ट्रिसिटी का प्रभाव है ना, ये मेरे कृष्ण की शक्ति है। तो इसके लिए जब लाइट जब चालू रहती है ना, तो हमें बंद करना चाहिए, क्योंकि वो कृष्ण की शक्ति है। कृष्ण की शक्ति वेस्ट नहीं गंवानी चाहिए, है ना। चाहे पानी अगर टपक रहा है कहीं पर, बंद करना चाहिए, कृष्ण की शक्ति है ना जी। 13 लोग हैं जो, है ना, जब जब आप घर में लाइट को जलाओगे, हमको कृष्ण की याद आनी चाहिए, क्योंकि वह लाइट जलना कृष्ण की शक्ति है। तो पृथ्वी पर जितने भी पवित्र स्थान है, पृथ्वी पर जितने पवित्र स्थान है, श्री भगवान के अनन्य भक्तों की उपस्थिति से परिपूरित वातावरण द्वारा मनुष्य की दूषित चेतना को शुद्ध बनाने के निमित्त है। ओके, तो जैसे हरिद्वार है, ऋषिकेश है, काफी भक्त लोग यहाँ पर जाते हैं, है ना। जैसे अभी हम 3 महीने पहले गए थे हरिद्वार ऋषिकेश यात्रा में, इतने सारे लोग वहां पर गंगा नदी में आते हैं, है ना। लेकिन वो गंगा नदी में पता है क्या करते हैं? पाप नहीं धोते हैं। क्या करते हैं गंगा नदी में? एंजॉय करते हैं। क्या करते हैं? एंजॉय, मजा करते हैं, है ना। इतना बोट का वहां पर बोट राफ्टिंग वगैरह होता है। तो कलयुग इतना भी भयानक हो गया है कि लोग गंगा में भी एंजॉय करने के लिए जाते हैं। अभी पाप धोने के लिए तो पाप धोने के लिए जाना चाहिए, लेकिन वहां पर भी एंजॉय करने के लिए जाते हैं। तो अगर अभी आप कभी भी आप मई महीने में जाओगे, तो सारे लोग वहां पर आते हैं गंगा में राफ्टिंग करने के लिए। तो जी, तो ऐसा बताया गया है कि जब हम पवित्र स्थान में जाते हैं तो क्या करना चाहिए वहां पर? तो लिखिए, जब हम तीर्थस्थली चले जाते हैं तो क्या करना चाहिए? तो ये प्रश्न इतवार के एग्जाम में आ जाएगा, तो इसलिए आप इसको लिखिए कि जब हम तीर्थस्थली जाते हैं तो हमें क्या करना चाहिए, क्या करना चाहिए। तो उसको अंडरलाइन कीजिए। देखो, तात्पर्य में प्रॉपर लिखते हैं कि वहां रहने वाले शुद्ध भक्तों को खोजे। तो वहां पर जो शुद्ध भक्त रहता है, वहां पर उनको खोजना चाहिए। ठीक है, और खोजने के बाद क्या करना चाहिए? खोजने के बाद क्या करना चाहिए? उनसे शिक्षा ग्रहण करें। शिक्षा शिक्षा ग्रहण ग्रहण करे, करें। शिक्षा ग्रहण करे, है ना।
और शिक्षा ग्रहण करने के बाद क्या करना चाहिए? एक कान से दूसरे कान में से निकलना चाहिए क्या? जीवन में उतारना चाहिए। जीवन में, व्यवहारिक व्यवहारिक जीवन में उतारे, और इस प्रकार धीरे धीरे अपने आप को मोक्ष के लिए या भगवत धाम वापस जाने को तैयार करें। ठीक है, तो ये हमें करना चाहिए। तो ये, लेकिन हम ये करते हैं क्या? वृंदावन जाते हैं, मायापुर जाते हैं, हम नहीं करते हैं ऐसे। क्योंकि हम तीर्थस्थली क्यों जाते हैं? ताकि लोगों को बताए हम कि हम कहाँ गए थे। हम वृंदावन जाके आए, हम जगन्नाथपुरी जाके आए, है ना। तो इसलिए हमें कभी भी तीर्थस्थली में अकेले नहीं जाना चाहिए, और ना हम परिवार के साथ भी जाएंगे तो धाम में अपराध करके वापस आएंगे, और धाम का अपराध करने से और हम दूषित होके आएंगे। तो इसलिए वहां पर हमें किनके साथ जाना चाहिए? जी, तीर्थस्थली में किनके साथ जाना चाहिए? भक्तों के साथ। भक्तों के साथ। हाँ, भक्तों के साथ जाना चाहिए, है ना जी। तो इसके लिए हाँ, प्रभुपाद लिखते हैं कि भगवान हमेशा किनके हृदय में रहते हैं? भगवान हमेशा शुद्ध भक्त के हृदय में हृदय में रहते रहते हैं, है ना जी। भगवान हमेशा शुद्ध भक्त के हृदय में रहते हैं, है ना। लेकिन हम कहाँ पर भगवान को खोजते हैं? जी, हम भगवान को कहाँ खोजते हैं? हाँ, मंदिर पे। मंदिर में हाँ, चीजों में हाँ, मंदिर में हम ज्यादा खोजते हैं, है ना, बराबर है। मंदिर में हम खोजते हैं कहाँ है कृष्ण। कृष्ण आपने फूल गिराया, हाँ कृष्ण मेरे ऊपर प्रसन्न हुए अभी। ऐसा लगता है आपको? अचानक फूल गिरता है तो हाँ, लगता है अचानक फूल गिर गया तो आपको लगता है कि हाँ कृष्ण ने मुझे कुछ तो है ना जवाब दे दिया मेरे प्रार्थनाओं का। हाँ, फिल्मों में ऐसे ही दिखाते हैं ना, खट खट के घंटी बजती है टंग करके और अचानक फूल गिरता है। देखा है आपने ऐसे? हाँ, ऐसा देखा है। और फिर वो डायरेक्टर भी बोलता है हीरो को, है ना, कि हाँ अभी जरा स्माइल करना और ऐसे भगवान को प्रार्थना करना। और हम लोग भी वो फिल्म देखते हैं और क्या सोचते हैं, मेरे भी अल्टर में से फूल गिर गया, अरे हाँ सेम ऐसे ही फिल्मों में देखा है, मुझे में भी मेरे प्रार्थना का उत्तर मिला। ऐसा नहीं होता है, समझ में आ रहा है क्या? वो फूल क्यों गिरा है? क्योंकि आपने उसको अच्छे से नहीं रखा है। समझ में आ रहा है? वो फूल क्यों गिरा है? क्योंकि आपने उसको अच्छे से रखा नहीं है भगवान के ऊपर, इसके लिए वो गिर गया। तो इसके लिए हमको जगना चाहिए, है ना। ओके, तो इसके लिए ये फूल गिरना हो या अचानक, है ना, तो हमें हमें ये सब चीजें बहुत अच्छी लगती है ना। सपने में भगवान को आना, उसके बाद फिर अचानक फूल गिरना, है ना, अचानक जी बहुत सारी चीजें होती है अचानक। तो लगता है कि भगवान ने मेरे ऊपर काफी कृपा की है। लेकिन सही कृपा भगवान की कब मानी जाती है? जब हमें किसी शुद्ध भक्त से सुनने का अवसर मिलता है ना, सौभाग्य मिलता है। हाँ, ये भगवान की कृपा होती है। लेकिन इसको लोग कृपा बोलते हैं क्या? इसको नहीं बोलते हैं, है ना। हाँ, जैसे फूल गिरता है तो बहुत लोगों को लगता है, और आपके बगल के भक्त भी बोलेंगे अरे तुमने घंटी बजाई और भगवान ने फूल गिराया, हाँ तुम तो एकदम बड़ा शुद्ध भक्त लगता है मुझे, है ना, ऐसे लोग बोलते थे। तो ये सब अंधश्रद्धा है ना, इसके अधीन हमको नहीं होना चाहिए। ओके जी। तो जी, तो इस तरीके से जब गंगा और जमुना में लोग स्नान करके उसमें पाप छोड़ते हैं तो गंगा भी दूषित हो जाती है। और ये गंगा पवित्र कब हो जाती है फिर? जी, कौन बताएगा मुझे, ये गंगा फिर वापस पवित्र कब हो जाती है? फिंगर को रेज कीजिए, है ना। अभी जैसे हम लोग जाते हैं, हम वहां पर सारे पाप हमारे डाल के आते हैं, सोचो, तो गंगा भी फिर दूषित हो जाती है। जी, तो फिर कैसे फिर वो गंगा पवित्र हो जाती है? जी ओके, बताइए जी। ओके, परवीन कुमार। हरे कृष्णा गुरु जी। जब गुरु जी भगवान के शुद्ध भक्त गंगा में स्नान करते हैं तब गंगा पवित्र हो जाती है गुरु जी।
जी जी, तो ये सही उत्तर है कि गंगा कब पवित्र हो जाती है, जब भगवान का शुद्ध भक्त उसमें स्नान करता है। तो मुझे बताइए अभी कि गंगा ज्यादा पावरफुल है या भगवान का शुद्ध भक्त ज्यादा पावरफुल है? भगवान का शुद्ध भक्त। शुद्ध भक्त है ना। हाँ, तो इसलिए पवित्र स्थान में हमें गंगा में डुबकी मारने से भी ज्यादा किसको वहां पर क्या करना चाहिए, हमको ढूंढना चाहिए। कोई मुझे भगवान के बारे में बताएगा, है ना। कई लोग पता है गुरु को ढूंढने के लिए जाते हैं, अपने घर से ऐसे निकलते हैं और फिर कहाँ पर मुझे गुरु मिलेंगे, गुरु मिलेंगे, गुरु मिलेंगे, है ना। तो हमारे इस्कॉन में एक महाराज है उड़िया के, वो प्रभुपाद के शिष्य है हमारे, जो उनका नाम है परम पूज्य गौर गोविंद स्वामी महाराज, उड़िया के है वो, है ना। और इतने प्रभुपाद के भाव स्तर पर थे, वह बहुत ऊंचे स्तर पर थे वो, है ना। तो गौर गोविंद स्वामी महाराज, तो उन्होंने 45 साल में अपना घर छोड़ा, किसके लिए? गुरु की खोज में, है ना, भुवनेश्वर में जी। तो इस तरीके से वह गुरु की खोज करते करते, उनको सब पता था, चैतन्य चरितामृत उन्होंने पढ़ा था, भागवत पढ़ा था, और फिर वह गुरु के खोज के लिए निकले 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 और वृंदावन आ गए। और वृंदावन में उनको पता चला कि एक प्रभुपाद करके स्वामी है, वो मायापुर में रहते हैं अभी। तो वो मायापुर गए और उन्होंने जैसे प्रभुपाद को देखा, उन्होंने प्रभुपाद को कहा कि मैं गुरु की खोज में हूँ, मैं चैतन्य महाप्रभु का किताब पढ़ा हूँ, चैतन्य चरितामृत, तो मैं चैतन्य महाप्रभु के ही भक्त को अपना गुरु बनाना चाहता हूँ। तो मैंने देखा कि आप मायापुर में रहते हैं और चैतन्य महाप्रभु की कथा यहाँ पर कर रहे हैं, तो मैं आपको ही अपना गुरु क्या स्वीकार कर सकता हूँ? तो तुरंत प्रभुपाद ने क्या की, उनको तीनों दीक्षा, हरिनाम दीक्षा, ब्राह्मण दीक्षा और सन्यास दीक्षा एक ही दिन दे दिया। समझ में आ रहा है? एक ही दिन में सन्यास दे दिया। कहा ये लो, मुझे पता है तुम चैतन्य महाप्रभु के शिष्य भक्त हो, है ना, तुम चैतन्य महाप्रभु के प्रचार पूरा उड़ीसा में करना। तो इस तरह से वो भुवनेश्वर चले गए फिर, और भुवनेश्वर पे उन्होंने प्रभुपाद की जितनी भी किताबें थी उनका उन्होंने उड़ीसा में अनुवाद किया, है ना। सोते नहीं थे, कभी कभी बोलते मेरे गुरु ने मुझे आज्ञा दिया है, जगते जगते उन्होंने वो सब लिखा है उड़िया में भाषा में, है ना। तो एक बार प्रभुपाद जी गए, है ना, भुवनेश्वर मंदिर में, और कहा कि तुम्हारा ट्रांसलेशन का काम बहुत स्लो चल रहा है, थोड़ा जल्दी करो, है ना। तो किसी का माइक चालू है, माइक को बंद कीजिए। तो इस तरीके से प्रभुपाद ने कहा कि इतना क्यों ट्रांसलेशन का काम जरा जल्दी करो, भागवतम का, बहुत उड़िया लोग हैं जो भागवतम को पढ़ना चाहते हैं। तो उन्होंने कहा कि प्रभुपाद जी, यहाँ पर सारा काम मुझे ही करना पड़ता है, मैनेजमेंट भी मुझे करना पड़ता है, अभी मैं क्या करूं, मैनेजमेंट करूं मंदिर का या ट्रांसलेशन करूं? तो प्रभुपाद ने कहा मैनेजमेंट के लिए मैं किसी दूसरे को लगा देता हूं। तो वहां पर एक भक्त जा रहे थे, है ना, भुवनेश्वर मंदिर में, अमेरिकन थे। तो प्रभुपाद ने कहा उनको कि जाओ उस भक्त को बुलाओ जरा। तो वो आ गए वहां पर। हाँ, प्रभुपाद ने बुलाया आपको। जैसे उनको पता चला प्रभुपाद ने बुलाया है, तुरंत उनके हार्ट बीट है वो तेज होने लगे। और जैसे ही प्रभुपाद को देखा उन्होंने, तुरंत उनको पता चला अभी कुछ तो होने वाला है। और प्रभुपाद ने उनको कहा कि मैं चाहता हूं कि तुम इधर ही भुवनेश्वर में रहो और पूरा भुवनेश्वर के मंदिर का प्रबंध संभालो। तो यूरोपियन भक्त ने कहा प्रभुपाद जी, लेकिन मेरा आज ही फ्लाइट है अमेरिका में, है, मुझे अभी जाना है रात को ही, मेरा अभी निकलने ही वाला था मैं, तभी आपने मुझे बुलाया। प्रभुपाद ने कहा कि फ्लाइट को कैंसिल करो, है ना। तो उसके बाद उस भक्त ने कहा कि प्रभुपाद जी, वहां पर मेरे लिए बहुत बड़ी सेवा का आयोजन हुआ है, तो मुझे वहां पर जाना बहुत जरूरी है। प्रभुपाद ने कहा कि वो सेवा कोई दूसरा कर लेगा। अभी फिर उस भक्त ने कहा कि प्रभुपाद जी, मैं यहाँ पर रहूंगा
तो यहाँ का वातावरण मुझे सूट नहीं करता है, मैं अमेरिकन हूँ, है ना, तो इसलिए मैं यहाँ पर बहुत बीमार पड़ता हूँ। तो प्रभुपाद ने कहा मैं तुमको सब बताऊंगा क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए, लेकिन तुम इधर ही रहो। अभी आप देखो ये स्टोरी कैसे काम करती। इतने सारे बहाने दे रहा था वो, तो बाद में उसने आखिरी ब्रह्मास्त्र चलाया। क्या चलाया? प्रभुपाद जी मैं इतना यहाँ पर मैनेजमेंट करता रहूंगा तो मेरी 16 माला नहीं होगी, हाँ, तो फिर मैं कैसे आपका शिष्य बनने के लायक रहूंगा। प्रभुपाद ने कहा तुम दिन भर अगर सेवा में बिजी रहोगे तो तुमको 16 माला करने की भी कोई आवश्यकता नहीं, इधर ही रहो। तो उसके बाद फिर उसने कहा यस प्रभुपाद जैसी आपकी इच्छा। तो इस तरीके से वो भक्त फिर उधर ही रहा, है ना। तो इस तरीके से फिर वो जो ट्रांसलेशन का काम है वो गौर गोविंद महाराज बहुत तेजी से करने लगे, है ना। तो ये जो कथा है ये कथा मैंने गौराम प्रभु से सुनी थी प्रवचन में। तो कह रहे थे कि हम कितने बहाने देते हैं गुरु को समर्पित होने से पहले, है ना, सब कुछ हम देते हैं, ये मैं कर लूंगा, ये करूंगा, वो है ना। तो इस तरीके से ये कथा है ना। तो उसके बाद फिर वो गौर गोविंद स्वामी महाराज है वो ट्रांसलेशन करने लगे बहुत तेजी से। और उनका क्लास में ऐसा कहा जाता है कि वो अगर भागवत लेके बैठ गए 8 बजे, तो पता है भागवत क्लास कभी खत्म होती थी? कभी खत्म होती थी? दोपहर के 12:30 बजे, है ना। और वो ऐसा आंखें बंद करके बोलते रहते थे, और ऑडियंस लोग हैं वो पहले से अनाउंसमेंट करते थे अभी मैं भागवत पढ़ रहा हूँ, है ना, जिसको जाना है उठ के वो उठ के जा सकता है, क्योंकि मैं तो क्लास बंद नहीं करूंगा। तो अभी जैसे 8 बजे भागवत शुरू हो गई 12 बजे तक, है ना, बोलते ही जाते थे, बोलते ही जाते थे, बोलते ही जाते थे। तो ये ऐसे भक्त थे गौर गोविंद स्वामी महाराज, है ना। एकदम ऐसे उनके तुम आप प्रवचन सुनेंगे तो ऐसे दहाड़ते हैं सिंह की तरह, है ना। तो उनका एक प्रवचन है हिंदी में, मैं आपको भेज दूंगा, है ना, यूट्यूब में से है। तो आप देखोगे वो कैसे बोलते हैं, बहुत तेज बोलते हैं वो। लेकिन उन्होंने इतना प्रचार किया कि 1996-94 में उन्होंने गोपाल जी का नाम लेके शरीर छोड़ा। उनके एक पर्सनल विग्रह थे गोपाल जी के, तो उनसे बहुत वो प्रेम करते थे। तो 1994 में वो चले गए, 94-96 के आसपास। तो मेरा तो दुर्भाग्य रहा कि मैं उनके दर्शन नहीं कर सका। तो ऐसे शुद्ध भक्त इस्कॉन में, है ना, अभी भी है, ऐसे नहीं है। तो ऐसे शुद्ध भक्त जब गंगा में जाते हैं स्नान करने के लिए, तो वो इसलिए जाते हैं क्या कि पाप धोना है? नहीं, वो इसलिए जाते हैं ताकि गंगा नदी को पवित्र करा सके। हालांकि उनका यह मनोभाव नहीं होता है, वो तो इसलिए, वो हर शुद्ध भक्त क्या सोचता है कि मैं तो बहुत पापी हूँ, है ना, पतित हूँ, पापी हूँ, यही सोचता है ना। तो इसलिए वो इसलिए जाते हैं गंगा नदी में ताकि मैं अपने आप को, पापों को मैं ये शुद्ध हो जाऊं। लेकिन गंगा नदी जब देखती है कि, है ना, परम पूज्य जय पताका स्वामी महाराज आ रहे हैं, परम पूज्य राधानाथ स्वामी महाराज आ रहे हैं, है ना, इस्कॉन के बड़े बड़े शुद्ध सन्यासी आ रहे हैं, तो गंगा माता को इतना आनंद आता है, इतना आनंद आता है कि लगता है कि आज मैं धन्य हो गई, ऐसे शुद्ध भक्तों का मुझे सानिध्य प्राप्त होगा। तो इसी तरीके से ये युधिष्ठिर महाराज है ना, विदुर जी की महिमा को गा रहे हैं कि आप जैसे जो भक्त होते हैं ये कैसे होते हैं? तीर्थी कुर्वन्ति तीर्थानी, है ना। तीर्थी कुर्वन्ति मतलब तीर्थ स्थान बनाते हैं। आप जहां पर भी जाते हैं वो तीर्थस्थली बन जाती है। इसका उदाहरण कौन है? इसका उदाहरण है हमारे श्रील प्रभुपाद जी, है ना। जहां जहां गए उन्होंने वृंदावन बनाया, है ना। जहां जहां गए, अमेरिका में गए, अमेरिका नरक के जैसा है, वहां पर भी आज 20 मंदिर है इस्कॉन के, है ना। लॉस एंजलिस में है, न्यूयॉर्क में है, मैनहट्टन में है, कई जगह पर मंदिर है ना। ये एक शुद्ध भक्त की महिमा है कि वो कहां पर भी वृंदावन बना सकता है। और ऐसे ऐसे जब भक्त जब किसी के घर में जाते हैं तो क्या वो घर पवित्र नहीं हो जाएगा? उस संसार के उस घर में रहने वाले लोग हैं वो भी पवित्र हो जाते हैं। और ऐसा कहा जाता है
कि अगर आप किसी शुद्ध भक्त को देखते हैं और देखने के बाद अगर आप हमारा सिर नहीं झुकता है तो उस दिन हमें उपवास करना चाहिए, यहां तक कहा है शास्त्र में। तो इतनी महिमा है भक्त की, है ना। इसके लिए दो प्रकार के भागवत होते हैं, एक होता है पुस्तक भागवत जिसको हम पढ़ रहे हैं, और दूसरा होता है व्यक्ति भागवत, व्यक्ति भागवत, जो जिसकी हम सेवा करते हैं या भक्त, हाँ, जिससे हम सुनते हैं, है ना। तो इसके लिए प्रभुपाद कहते थे कि दोनों भागवत में पावर होती है, पुस्तक भागवत में भी और भक्त भागवत में भी, लेकिन दोनों में से भक्त भागवत का सानिध्य ज्यादा हमको लाभ देता है। तो इसलिए हमें जब जब हमें को अवसर मिलता है ना, तो हमें अभी हम शिला प्रभुपाद जी के तात्पर्य से पढ़ते हैं ताकि हम उनका संग ले सके हम, क्योंकि प्रभुपाद जी कहते हैं कि माय पर्पट इज माय डिवोशनल एक्सटेसी, मैंने जो लिखे हुए तात्पर्य है ना, ये मेरी भक्ति का एक्सटेसी को क्या कह सकते हैं, एक्सटेसी मतलब भक्ति का प्रेममय मेरा ये आदान प्रदान है, या मेरे ये शब्द है मेरे कि जो भक्ति करने के बाद जो भावनाएं उमड़ती है ना, ये मेरे शब्द है वो, है ना। तो जब जब आप प्रभुपाद के तात्पर्य को पढ़ोगे आपको लगेगा कि प्रभुपाद जी मेरे से बात करते हैं, है ना। तो शुद्ध भक्त से हमें श्रवण करना चाहिए, है ना। तो इस तरीके से 11वें श्लोक में कहा गया है कि हे चाचा, आप द्वारका भी गए होंगे, उस पवित्र स्थान में यदुवंशी हमारे मित्र तथा शुभ चिंतक है जो नित्य ही भगवान कृष्ण की सेवा में तत्पर रहते हैं। आप उनसे मिले होंगे अथवा उनके विषय में सुना होगा, वे अपने अपने घरों में सुखपूर्वक रह रहे हैं ना। तो यहाँ पर जिज्ञासा कर रहे हैं विदुर जी कि आप द्वारका में गए थे, है ना, कृष्ण के बारे में पूछताछ करते हैं। अभी देखिए ये डायलॉग कौन बोल रहे हैं, युधिष्ठिर महाराज बोल रहे हैं। किसको बोल रहे हैं, विदुर जी को बोल रहे हैं, है ना। अभी मुझे बताइए, क्या युधिष्ठिर महाराज शुद्ध भक्त नहीं है क्या? युधिष्ठिर महाराज भी शुद्ध भक्त है ना। लेकिन एक शुद्ध भक्त दूसरे शुद्ध भक्तों को ज्यादा स्तुति करता है कि आप शुद्ध भक्त है ना। तो यही भाव गोलोक वृंदावन में भी होता है ना। तो एक बद्ध जीव क्या सोचता है, अरे ये 16 माला करता है तो क्या हो गया, मैं भी तो कुछ कम नहीं हूं, मैं भी तो सुबह 4 बजे उठता हूँ। लगता है कि नहीं? सच सच बताइए, कहीं ना कहीं कोने में लगता ही है हमारे, है ना, लगता ही है। आप कितना भी मना करो, बद्ध जीव का ये सोच होता ही है कि कोने में कहीं ना कहीं लगता ही है, अरे ये आते हैं तो क्या हो गया, हम भी तो कुछ है। तो ये हमारी भावना, एक्चुअली ये दूषित भावना है, लेकिन हम सब साधना भक्ति में लगे हैं तो ये भावनाएं आती ही रहती हैं, है ना। तो इसके लिए जब जब ऐसा हमको लगता है ना कि ये माता जी बहुत सुंदर गाती है या सुंदर बोलता है या हमेशा फिंगर को रेस करते हैं, है ना, और फिर हम सोचते हैं कि ठीक है, जब गुरु जी बताएंगे तो हम आंसर को वेरीफाई करेंगे, है ना, फिर हम देखेंगे कि मेरा आंसर कैसा था। और जब मैं बोलता हूँ फिर आप सोच रहे होंगे हाँ मैं भी तो यही बताना चाह रहा था, है ना, आपने बताया अभी, है ना। तो ऐसे भी होता है कभी कभी। तो इसके लिए हाँ, यहाँ पर जो एक शुद्ध भक्त की भावना है कि वह उसका हृदय इतना शुद्ध होता है कि वो अपने आप को पतित समझता है ना। और जैसा कि ये जो विनम्रता है तीसरे श्लोक में कि तृणादपि सुनीचन, ये विनम्रता मैंने सुना था एक प्रवचन में कि ये ऑर्डिनरी विनम्रता है, साधारण विनम्रता, मतलब दूसरों को आदर देना, है ना, विनम्र रहना, सहनशील रहना। लेकिन असली विनम्रता क्या है, खुद को पतित समझना, गिरा हुआ समझना। लेकिन ये कभी आती है ये नम्रता, ये विनम्रता जब हम भगवान से हमारा संबंध प्रस्थापित होता है ना प्रेम स्तर पर, उसके बाद ये आती है। समझ में आ रहा है? ये अभी नहीं आ सकती। अभी तो हम ऐसे ही बोलते हैं मैं पतित हूँ, मैं गिरा हुआ हूँ, मैं बहुत ही तुच्छ हूँ, है ना। तो ये शब्द हमारे कैसे हैं, फिल्म के डायलॉग की तरह, है ना, अंदर कुछ नहीं है, है ना, अंदर कुछ नहीं अभी तक, बराबर है।
लेकिन फिर भी वो बोलना चाहिए, ऐसा नहीं है। एटलीस्ट हम बोलते 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 कभी तो हमको लगे कि सही में मैं पतित हूँ, है ना। तो इसके लिए बोलते रहना चाहिए, लेकिन ये सोचना चाहिए कि ये पतित है, ये भाव हमें प्रेम स्तर के पश्चात ही प्राप्त होगा। ठीक है, तो यहाँ पर मैं रुकता हूँ। तो हमने 11 श्लोक ही कवर किए हैं, तो इसके पश्चात हम कल आगे बढ़ते हैं। ओके, तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। तो हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्ण गुरु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण प्रणाम। हरे राम 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 हरे हरे राम सभी भक्तों को प्रणाम माता जी, ममता कुमारी माता जी, दंडवत अशोक सावला जी, प्रभु जी को दंडवत प्रणाम। प्रणाम जी को दंडवत। संचित प्रभु जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रियंका शेखर अंजू महाराज जी को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण माता जी धन्यवाद। हरे कृष्ण महाराज जी दंडवत प्रणाम। माता जी हरे कृष्ण दंडवत प्रणाम। प्रणाम। हरे कृष्णा सीधा साधना माता जी को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा दंडवत प्रणाम माता जी, आपको भी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। सभी भक्तों से मेरा निवेदन है, गुरु जी ने मना किया तो प्रणाम लेकर सबको नहीं करे, म्यूट अनम्यूट करके सबको ऐसे दंडवत प्रणाम करे। गुरु जी ने ऐसा आदेश दिया था, क्षमा कीजिएगा। क्षमा कीजिएगा माता। दंडवत प्रणाम, क्षमा कीजिए महाराज। हरे कृष्ण।